नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर कैंची धाम से लेकर, जहां पर आज कैंची धाम का स्थापना दिवस है, जहां पर बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और आज लाखों भक्तों के धाम पहुंचने की उम्मीद है। स्थापना दिवस को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की हुई है, इंतजाम किए हुए हैं। कैंची धाम को गाड़ियों के लिहाज से 0 जोन किया गया है और भवाली से शटल सेवा से लोगों को कैंची धाम पहुंचाया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप कितनी लंबी कतार, कई किलोमीटर लंबी कतार सड़कों पर लगी हुई दिखाई दे रही है। लाखों लोगों के आज पहुंचने की उम्मीद है। आज कैंची धाम का स्थापना दिवस है तो काफी मान्यता है इस जगह की। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, भक्त पहुंचते हैं। कैंची धाम का आज स्थापना दिवस है और सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो श्रद्धालु हैं कैंची धाम मंदिर पहुंच रहे हैं और अपने बाबा महाराज का जो है दर्शन कर रहे हैं। पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो लंबी लाइनें हैं वो देख सकते हैं। पीछे लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पुलिस बल को खासतौर पर तैनात किया गया है। व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो भवाली से शटल सेवा पुलिस ने लगाई गई है, कदम कदम पर पुलिस लगाया गया है। कोई ऐसी दिक्कतें ना हो श्रद्धालुओं को, उसके लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की है। हालांकि जिस तरह से व्यवस्थाओं को इस बार थोड़ा टाइट किया है, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। मंदिर के अंदर जो है फोटोग्राफी को पूर्ण तरीके से वर्जित किया गया है, रील्स बनाने पर रोक लगा रखी है। लेकिन उसके बावजूद भी 3 से 3.5 किलोमीटर की जो लाइनें हैं वो काफी पीछे तक लगी हुई हैं। कई लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं? व्यवस्थाएं बड़ी चाक चौबंद है इस बार, और जो पैदल मार्ग बनाए गए पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त और शटल सेवा बहुत अच्छी लगी। मगर इसके बावजूद भी लगातार बाबा के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि भवाली हल्द्वानी की ओर से आने वाले लगभग 3 किलोमीटर की लाइन श्रद्धालुओं की सुबह 3 बजे लगनी शुरू होगी। इसलिए अल्मोड़ा के क्षेत्र से आने वाले के लोग यहाँ भी 3 किलोमीटर की लाइन है। इसी तरह रामगढ़ क्षेत्र से आने वाले हरिद्वार रोड पे लगातार श्रद्धालुओं की लाइनें नंबर 3। चमत्कार है बाबा का, ये बाबा का चमत्कार है कि लगातार लोग श्रद्धालुओं की संख्या लगातार यहाँ बढ़ रही है और बाबा बड़े दयालु हैं, इसलिए यहाँ लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं, बाबा महाराज के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद प्रसाद लेके घर वापस आ रहे हैं। ये हल्द्वानी हाईवे था और इधर अल्मोड़ा की तरफ से जो आने वाला रास्ता है, खैरना, गर्म पानी या तमाम इलाकों के जो लोग हैं वो इस तरफ से भी आ रहे हैं। इस तरफ से भी उतनी बड़ी लाइनें हैं जितनी बड़ी लाइनें उस तरफ से हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लाखों जो भक्त हैं वो आज बाबा महाराज के दर्शनों के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और चमत्कार को नमस्कार करने बाबा के धाम पहुंच गए हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। कोविड का पर्यटन सत्र आज समाप्त हो गया है। इसके साथ ही नाइट स्टे की सुविधा भी अगले सत्र तक बंद रहेगी और आज ढिकाला जोन भी पर्यटकों के लिए बंद हो गया है। इस बार ढिकाला में पर्यटकों को जमकर बाघ के दीदार हुए। वाइल्ड लाइफ और टाइगर के लिए कोविड पूरी दुनिया में मशहूर है। उधर कोविड प्रशासन पर्यटन सत्र के सकुशल निपट जाने से खुश है। यहां पर इस बार विदेशी मेहमान भी अच्छी संख्या में आए और इस बार कई वीवीआईपी के साथ ही क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी कोविड के ढिकाला भ्रमण पर पहुंचे। कोविड का ढिकाला जोन अब 15 नवंबर को खुलेगा। और हम लोग आज सब ढिकाला जोन जा रहे हैं। जो जिम कॉर्बेट का सबसे फेमस जोन जो है वो ढिकाला जोन है और जो है आज ये बंद होने वाला है। और देखते हैं हमें टाइगर दिखता है नहीं दिखता है, बाकी लक है। वैसे सबसे ज़्यादा टाइगर इसी जोन में दिखता है। अनुभव बहुत अच्छा रहा है। टाइगर साइटिंग बहुत अच्छे से हो रही है। सरकार ने, एनटीसी ने बहुत अच्छा काम करा है। टाइगर के नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं। अभी भी अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे कब्स अवेलेबल है, प्रेजेंट है। मेरे को बड़ी अच्छी टाइगर की साइट सीइंग हुई है और मैंने देखा, टाइगर्स भी देखे, बच्चे भी देखे, कब्स वगैरह थे उनके साथ और बहुत अच्छा लगा। यहाँ मेरा 2 दिन का स्टे था और बहुत अच्छा मेरे को वो लगा कि अंदर का जंगल वंगल बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया गया है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए गोविंद पाटनी हमारे साथ रामनगर से संवाददाता जुड़ गए हैं। गोविंद, इस सीजन में काफी पर्यटक पहुंचे लेकिन अब फिलहाल के लिए जो कोविड टाइगर रिजर्व का ढिकाला जोन है उसे बंद कर दिया गया है।
जी सीनम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ढिकाला जोन, ढिकाला के साथ ही यहाँ से जो दुर्गा देवी जोन संचालित होता है वो भी आज से बंद हो जाएगा। इसके साथ ही जो बिजरानी जोन है वो 30 जून को, बिजरानी और गरिया जोन 30 जून को बंद होंगे, जबकि ढेला झेला जोन साल भर खुले रहते हैं। इस बार काफी संख्या में पर्यटक आए। ढिकाला जोन पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार साइटिंग जम के हुई है। जो टाइगर है उसके दीदार बहुत हुए हैं और उसके जो बच्चे थे कुलवे सहित जो है लोगों ने देखा है, छोटे छोटे बच्चे उनके दिखाई दिए हैं। तो काफी साइटिंग काफी अच्छी रही है, तो लोगों को काफी रोमांच का अनुभव इस बार जो है कॉर्बेट के ढिकाला में हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका गोविंद। रुद्रपुर में किच्चा हाईवे के किनारे कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। के आग में गोदाम में रखा हुआ कबाड़ का सारा सामान जल गया है। आग को काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की भी 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 4 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। तेज हवाओं से आग और ज्यादा फैल गई और उसकी चपेट में आकर 2 कच्चे घर जल गए। इस दौरान 6 से ज्यादा कच्चे घर खाली करा दिए गए। तो कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से काले धुएं का गुब्बार उठ रहा है। भीषण आग की लपटें भी दिखाई दी। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। तो मौके पर अफरा तफरी मची हुई दिखाई दी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पुष्कर धामी की। अल्मोड़ा के बिनसर इलाके में जंगल की आग में जलकर जो 4 लोगों की मौत हुई थी, 4 लोग बुरी तरह झुलस गए थे। सभी वन विभाग के कर्मचारी थे और इस घटना पर शुक्रवार को सीएम पुष्कर धामी ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने 3 सीनियर आईएफएस को सस्पेंड कर दिया है। जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है उनमें अल्मोड़ा के डीएफओ ध्रुव मरतोलिया, कंजर्वेटर नॉर्थ कोको रोशे, चीफ कंजर्वेटर कुमाऊं पी के पात्रों शामिल हैं। पात्रों को फॉरेस्ट चीफ ऑफिस से अटैच किया गया है और कहा गया है कि उन्होंने पहले ही अफसरों को फील्ड में रहने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन लापरवाही हुई। सीएम ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में भी किसी तरह की लापरवाही अगर बढ़ती जाती है तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें 4 वनकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, आग को बुझाने जा रहे थे और 4 घायल हैं। क्योंकि जो हताहत हुए हैं उनसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही जो लोग इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से किया गया है, सीसीएफ कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा, इन तीनों को ही जो है सस्पेंड करने के आदेश कर दिए हैं। जंगल की आग बुझाने में लगे 4000 फायर वाचर का इंश्योरेंस किया जाए, ये बात 6 मई को चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में कही गई। तब अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने कहा था कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों का इंश्योरेंस किया जा रहा है। आईएफएस निशांत वर्मा को ही फॉरेस्ट फायर की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन खबर है कि ऐसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बात से खासे नाराज हैं और इंश्योरेंस न करने को लेकर बड़ी कार्रवाई का इशारा खुद सीएम धामी ने ही कर दिया है। और इसमें सीधे सीधे चेतावनी है, क्योंकि मैं लंबे समय से हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो धरातल पर चीजों को देखें, उनको जाकर देखें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतें। और एक आदेश हमने पहले भी किया था कि इसमें इनके जो वनकर्मी हैं, जो हमारे फायर वाचर हैं, इन सब का बीमा हो। उस पर भी अगर किसी स्तर पर कोई लापरवाही हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। और सीधे सीधे सभी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी भी है और कि आगे अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, कहीं पर भी अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।
उद्यान घोटाले में सीबीआई कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है। अब तक 26 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें उद्यान विभाग के अधिकारियों समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा है। यानी कि इन सभी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई अपना काम कर रही है और राज्य सरकार से जो भी सहयोग चाहिए होगा वो सरकार करेगी। देखिए, वो चूंकि माननीय न्यायालय के आदेश पर सीबीआई उस पर काम कर रही है और राज्य सरकार से जो भी सहयोग चाहिए होगा राज्य सरकार उसको देगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा का कहना है कि कृषि मंत्री ने कहा है कि उन्होंने जांच करवाई, लेकिन सच ये है कि सीबीआई जांच ना हो, इसके लिए उद्यान विभाग ने ही सुप्रीम कोर्ट उद्यान विभाग ही गया। उन्होंने कहा कि अफसरों के साथ नेताओं पर भी कार्रवाई की जाए। जी आज श्रेय लेना चाह रहे हैं इस सीबीआई जांच का। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप वही मंत्री हैं, आपका वही विभाग है जो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गया। उद्यान घोटाले का मुख्य आरोपी पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा है, जिसका सीबीआई की तीनों एफआईआर में नाम है। करीब 1 साल पहले जब इस घपले की विभागीय जांच हुई थी, तब भी न्यूज 18 ने हरमिंदर सिंह बावेजा से कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा था और तब बावेजा ने खुद कहा था कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जवाब तो देखो मेरा, शासन देखेगा ना गलत है कि ठीक है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर चुनाव चुनौती होता है। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी भी। हमेशा ही चुनौती होता है, कोई भी चुनाव हो, और ये उपचुनाव है। हम लोग पूरी तरह से दोनों सीटों पर जो है अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ। और हर प्रकार से सारा संगठन हमारे कार्यकर्ता लगेंगे, बूथ के लोग लगेंगे, पन्ना प्रमुख लगेंगे और हर चुनाव में जैसे हमको सफलता मिलती आई है, जनता के आशीर्वाद से इसमें भी सफलता मिलेगी। बद्रीनाथ से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि मुझ पर पार्टी संगठन ने भरोसा जताया है, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार जताता हूं। वहीं उन्होंने अपनी जीत का विश्वास जताया और कहा कि बीजेपी का नाम ही विकास है। पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का और संगठन का, सरकार का, जिले के कार्यकर्ताओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी ताकत के बल पे मुझको टिकट मिल पाया। जहां तक विकास की बात है, भाजपा का नाम ही विकास है और विकास के आधार पर ही वोट मांगती है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। बद्रीनाथ में कांग्रेस छोड़कर आए राजेंद्र भंडारी उम्मीदवार है, तो मंगलौर में बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को उम्मीदवार बनाया है। करतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद के रहने वाले हैं, जो पहले राष्ट्रीय लोकदल बीएसपी और एसपी में रहने के बाद बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास अपनी पार्टी और कैडर के उम्मीदवार भी नहीं है, दूसरी पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है। वहीं टिहरी से विधायक और पूर्व कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय का कहना है कि ये फॉर्मूला सही नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं विधायक नहीं होता। बीजेपी को देखिए, जिसके पास अपने कैडर के लोग अब चुनाव लड़ाने के लिए नहीं है। बद्रीनाथ में कांग्रेस से आयातित जो है राजेंद्र भंडारी जी, जो धोखा देके पार्टी को गए, उनको टिकट दिया है और वहां करतार सिंह जी को टिकट दिया है, भड़ाना जी को। वो पहले किसी दूसरे दल में थे, लोकदल से वो आए हैं। तो बीजेपी की आज हालत ये हो गई है कि उनके पास अपने कैडर का कोई कैंडिडेट तक नहीं है। फिट बैठे तभी तो जीत रहे। अगर फॉर्मूला फिट नहीं बैठता तो लोग जीतते नहीं, और फॉर्मूला फिट बैठा है। किशोर उपाध्याय भी उसी में जीता। सोशल मीडिया के दौर में लोगों में सेल्फी लेने का काफी क्रेज है। आए दिन लोग सेल्फी और रील को शेयर करते हैं, लेकिन सेल्फी कभी कभी जानलेवा हो जाती है। योगनगरी ऋषिकेश से एक बेहद चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई। कहा जा रहा है कि इस साल नदियों में सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में 40 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। वहीं पिछले 1.5 साल के दौरान ये आंकड़े और भी ज्यादा चौंका देने वाले हैं। देखिए,
उनकी ये बेपरवाही उनके घर वालों को जिंदगी भर का गम दे जाती है। युवा सेल्फी और रील बनाने के लिए कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी की गहराई वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। पानी के भंवर में एक बार फंसने के बाद वहां से सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कई लोग वापस ही नहीं आ पाते और अपनी जान गंवा देते हैं। नदियों में सेल्फी और रील बनाने की वजह से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। इस साल एसडीआरएफ की टीम ने नदी में 15 लोगों को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन 40 लोग मारे गए। वहीं पिछले साल नदी से 225 लोगों का रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। लेकिन इनमें से 80 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। इस तरह पिछले 1.5 साल में 120 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है और ये बेहद ही परेशान करने वाला है। ये वो आंकड़ा है जो पुलिस और एसडीआरएफ के रिकॉर्ड में दर्ज है। ये लोग स्नान करते हैं और रोज़ कोई न कोई दुर्घटना इनके साथ घटित होती है। कोई बह जाता है या कोई फंस जाता है पानी में। तो उसके लिए जिला पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर एसडीआरएफ की अलग अलग जगहों पर जहाँ की भीड़ ज़्यादा रहती है वहाँ हमारे एसडीआरएफ के जवान तैनात किए जाते हैं। फिर भी कई लोग कहीं किनारे उतर जाते हैं जो उन जगहों पर पानी में चले जाते हैं जहाँ प्रोहिबिटेड रहता है और जहाँ फोर्स भी लगी रहती है, और उसमें वो सेल्फी खींचने के चक्कर में या रील बनाने के चक्कर में वो लोग पानी के तेज बहाव में आ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले बिजनौर में एक युवक हाथी के साथ रील बना रहा था, लेकिन हाथी ने उसे पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड की नदियों में भी जानलेवा रील बनाने के दौरान हादसों में इजाफा हो रहा है। जी, वो क्या होते हैं, लोग थोड़ा सा जोश में आ जाते हैं और रील्स बनाने के चक्कर में थोड़ी गहराई में चले जाते हैं और उस चक्कर में फिर दुर्घटना घट जाती है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए कि रील इतना नहीं बनानी चाहिए और थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए इंसान को। और बच्चों को लेके आते बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाने चाहिए, आंखों के सामने रखना चाहिए, नज़रों के सामने रखना चाहिए उन्हें। सेल्फी और रील को युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं। यकीनन इन्हें देखकर दूसरे युवा भी जरूर प्रभावित होते होंगे। लोग महज चंद लाइक और व्यूज पाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक इन घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। इसीलिए जान को जोखिम में डालना कोई समझदारी नहीं है। नदियों में सेल्फी लेने से बचना चाहिए, क्योंकि एक लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है और इससे कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। ऋषिकेश से सत्येंद्र बर्थवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन नैनीताल जैसे हिल स्टेशन भी गर्मी की चपेट में है। हालात ये है कि अब पंखों की डिमांड नैनीताल में बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से सरोवर नगरी भी गर्मी की चपेट में है। ठंडक देने वाली फिजाएं सूरज की तपिश झेल रही हैं। हालात ये है कि गर्मी ने ऐसा मारा है कि नैनीताल जैसे शहर में पंखों की डिमांड इस कदर बढ़ गई है कि डिमांड पूरी ही नहीं हो पा रही। मेरी तो जिंदगी में पहली बार हुआ है नैनीताल में ये तो आज तक इतनी गर्मी हुई नहीं है। जरा सा गर्म होता था तो बारिश पड़ जाती थी, अब तो ये माहौल ही दूसरा हो गया, समझ में नहीं आ रहा। पंखों की डिमांड तो बहुत ज्यादा हो गई, रोज के करीबन 5-10 पंखे बिक ही रहे हैं, बल्कि नीचे तो आ ही नहीं रहा माल, यहाँ पर डिमांड में है। सरोवर नगरी में आमतौर पर तापमान 20 से 21 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन अब सरोवर नगरी का तापमान 31 पार जा चुका है। बारिश नहीं होने से गर्मी का प्रकोप हो गया है, तो गाड़ियों के दबाव और जंगल की आग ने तापमान को और बढ़ाया है। हालांकि शहर के जागरूक लोग भी इसको लेकर चिंतित हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से चिंता है कि जो यहाँ की आबोहवा है उसके लिए ही तो नैनीताल में आते थे, यहाँ के लोग शांति के लिए आते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि बाबा यहाँ तो वही गर्मी हो रही जो हमारे वहाँ हो रही है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से जो गर्मी बढ़ रही है ये तो
हमने भी जो है जब से हमारी पैदाइश नैनीताल की है यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके की कभी नहीं देखा। जो पर्यावरण का है ये बिल्कुल असंतुलित हो गया है, तो इसलिए विचार करने की जरूरत है, हर व्यक्ति को विचार करने की जरूरत है कि हम जो है थोड़ा सा अपने पर्यावरण में भी ध्यान दें। बहरहाल जिस नैनीताल में पंखे कभी नहीं देखे, उसी नैनीताल में 60 से 70 पंखे रोजाना बिक रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए भी चिंता का विषय है। इसे पर्यावरणीय असंतुलन कहें या फिर गाड़ियों का दबाव, जिस कदर से नैनीताल का टेम्परेचर बढ़ा है उससे चिंताएं भविष्य की भी होने लगी हैं। हालांकि अगर अभी स्टेप नहीं उठाए गए तो भविष्य के परिणाम और खतरनाक होंगे। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। 17 जून तक मौसम में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि बीते एक महीने में 20 दिन मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा है और 11 जून के बाद से भी यही हाल है। वहीं पहाड़ी जिलों में भी बारिश न होने की वजह से तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 जून से पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होगा और तब जाकर लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बिल्कुल, उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से जो हीट वेव कंडीशन है वो पूरे प्रदेश में अनेक जगहों तक में बनी हुई है और आज और कल भी जो 2 दिन और ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर बहुत रिलीफ नहीं मिलेगा, तो हीट वेव कंडीशन वो बनी रहेगी। अगले आप 48 आवर्स को कह सकते हैं। तो इस समय अगर देख रहे हैं टेम्परेचर, तो मैदानी क्षेत्रों में हमारे 41 से 43 के बीच वो चल रहे हैं और हिल्स में देख रहे हैं तो 30 से लेके 32 के बीच में वो चल रहे हैं।